हम कितने जालिम तेरा चर्चा नहीं करते। हम कितने जालिम तेरा चर्चा नहीं करते। लेकिन यहाँ चर्चा करना पड़ेगा भाई, उसकी नहीं, रोमन नंबर की, क्योंकि चर्चा नहीं करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़ लिया है, एक इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर और दूसरा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अगर हम बात करें रोमन नंबर की तो रोमन नंबर बहुत छोटा सा एकदम चैप्टर है, एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, 20-25 मिनट लगेगा और खत्म हो जाएगा। इसका बहुत सारा टाइप नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप है। जैसे अगर हम बात करें बाइनरी टू डेसिमल की, डेसिमल टू बाइनरी की, तो हम लोग उसमें डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे लिखते थे। जैसे कि बात करें बाइनरी नंबर की, बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी में हम लोग जैसे एक के लिए 1 लिखते थे, 2 के लिए 10 लिखते थे, 3 के लिए 11 लिखते थे, 4 के लिए 100 लिखते थे। यानी कि कोई भी संख्या जो है उसको हम लोग 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखते थे, 0 तथा 1 के फॉर्मेट में लिखते थे। वहीं अगर हम बात करें रोमन नंबर की, तो कोई भी रोमन नंबर हो, जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 500, 1000, 680, 680, इनको रोमन में कैसे लिखेंगे, बस यही चीज जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। 500, 800, 900, 720, 1030, 980, इन संख्याओं को रोमन में कैसे लिखना है, यही चीज जो है इस चैप्टर में हमें सीखना है। तो बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, बस एक ही टाइप है। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी में लगभग 4-5 टाइप था कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहीं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा बाइनरी नंबर का जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन पढ़े थे। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही टाइप पढ़ना है, यहाँ सिर्फ एक ही टाइप पढ़ना है, जिसमें कि संख्याओं को रोमन में कैसे लिखना है, संख्याओं को रोमन में कैसे लिखते हैं, यही चीज जो है हमें मुख्य रूप से सीखना है। 720, 580, 400, 300, 210, इन सभी संख्याओं को रोमन में कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें रोमन की, तो रोमन में जैसे किसी भी संख्या, कोई भी मैथमेटिकल नंबर है, जैसे 500, 300, 400, 800, 720, इन संख्याओं को हम लोग अल्फाबेटिकल लेटर में लिखते हैं, अल्फाबेटिकल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हम लोग 1 के लिए जो है आई का प्रयोग करते हैं, 1 के लिए आई का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए डबल आई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्रिपल आई का प्रयोग करते हैं, 4 के लिए आई तथा भी का प्रयोग करते हैं, 5 के लिए भी का प्रयोग करते हैं, 6 के लिए भी आई का प्रयोग करते हैं, 7 के लिए जो है भी डबल आई का प्रयोग करते हैं, वहीं 8 के लिए जो है 8 के लिए भी ट्रिपल आई का प्रयोग करते हैं, और 9 के लिए जो है आई एक्स का प्रयोग करते हैं, और 10 के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं, 10 के लिए एक्स का प्रयोग करते हैं। अगर आप बेसिक चीज जानते होंगे तो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि रोमन में जो है 1 को क्या लिखा जाता है, 2 को क्या लिखा जाता है, 3 के लिए क्या लिखा जाता है। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये चीज जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पे सीख जाइएगा। ये चीज जो हमने लिखा है बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को रोमन में कैसे लिखते हैं। तो यही जो अंग्रेजी का अल्फाबेटिकल लेटर है, इन्हीं रूप में जो है संख्याओं को लिखते हैं, और मुख्य रूप से इस चैप्टर में यही चीज हम लोग सीखेंगे भी। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 5 है, 5 के लिए हम लोग भी का प्रयोग करते हैं, 5 के लिए भी का प्रयोग करते हैं। अगर हम जैसे 5 के लिए भी लिखते हैं, तो अगर हम भी के लेफ्ट साइड में आई लिख दिए, भी के लेफ्ट साइड में आई लिख दिए, तो यह हमारा हो गया 5 से 1 कम, 5 से 1 कम। और वहीं अगर हम जैसे 5 के लिए भी लिखते हैं, 5 के लिए भी लिखते हैं, और भी के राइट साइड में अगर हम आई लिख दिए, राइट साइड में आई लिख दिए, तो ये हो गया 5 से 1 अधिक, यानी कि 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन अब देखिए कोई यहाँ कह देगा कि अगर 5 से 1 कम इधर 5 से जैसे हम 1 कम लिखना है, तो भी के लेफ्ट साइड में आई लगा दिए तो 4 हो गया। अगर एक और आई लगा दें तो क्या 3 नहीं हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 के लिए जो है हम लोग स्वतंत्र लेटर जानते हैं कि ट्रिपल आई होता है, 3 के लिए स्वतंत्र लेटर ट्रिपल आई होता है, दूसरा लेटर नहीं होता है।
तो इसलिए 3 स्वतंत्र है, इसको किसी के हेल्प से नहीं लिखते हैं, किसी की सहायता से नहीं लिखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे। वहीं अगर कोई कह दे कि अगर एक आई और लगा दे तो क्या 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कुछ रोमन नंबर लिखेंगे, कुछ संख्या लिखेंगे और उनका जो है अल्फाबेटिकल लेटर लिखेंगे, जैसे जिसे रोमन में हम लोग दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 की, अगर हम बात करें 1 की, तो 1 को रोमन में आई लिखते हैं, 1 को रोमन में आई लिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 की, 5 की, तो 5 को हम लोग रोमन में भी लिखते हैं, भी लिखते हैं। वहीं अगर हम 10 की बात करें तो 10 को हम लोग रोमन में एक्स लिखते हैं। अच्छा 10, अगर हमसे कोई कह दे कि 50 के लिए क्या लिखेंगे, तो 50 के लिए देखिए 50 के लिए एल लिखते हैं, 50 के लिए एल लिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें 100 की, 100 की बात करें तो 100 के लिए जो है सी लिखा जाता है, 100 के लिए सी लिखा जाता है। वहीं अगर 500 की बात करें तो 500 के लिए जो है रोमन में डी लिखते हैं, डी लिखते हैं। और अगर बात करें 1000 की, 1000 की, तो 1000 को हम लोग रोमन में एम लिखते हैं, 1000 को हम लोग रोमन में एम लिखते हैं। अब देखिए इन्हीं अल्फाबेटिकल नंबरों के सहारे, इन्हीं अल्फाबेटिकल नंबरों के सहारे जो है हम लोग किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या हो उसे हम लोग रोमन में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, कितना हो बड़ा संख्या हो, रोमन में उसे लिख सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो यह चैप्टर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं बना है। एक रेयर केस में 1 आध 2 सवाल बना है, उससे अधिक नहीं बना है। तो यह चैप्टर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो इसे पढ़ना होगा हमें, और इसीलिए इसको पढ़ भी रहे हैं। तो देखिए ये चीज बेसिक चीज हो गया, ये बेसिक चीज हो गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 के लिए हम लोग रोमन में आई, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स तथा 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी तथा 1000 के लिए एम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मात्र 1 या 2 बात आपको याद रखना है, 1 से 2 बात याद रखेंगे। यह पूरा चैप्टर जो है इसमें कुछ टाइप जो है ही नहीं, क्योंकि 500 700 को रोमन में कैसे लिखना है यही चीज है, एक ही टाइप है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइप नहीं है, इसलिए इतना चीज याद रहेगा। और एक इसके अलावा एक या दो बात आप याद रखेंगे तो यह चैप्टर जो है पूरा आपका खत्म हो गया, चैप्टर पूरा खत्म हो गया। जैसे कि अगर हम बात करें आई की तथा एक्स, आई एक्स सी और एम, आई एक्स सी और एम, अगर हम इन अल्फाबेटिकल लेटर की बात करें, आई एक्स सी एम, आई एक्स सी एम की बात करें तो देखिए आई एक्स सी तथा एम को हम लोग मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। वहीं दूसरी बात क्या है कि भी एल तथा डी, भी एल तथा डी, भी एल तथा डी को जो है मैक्सिमम एक ही बार लिख सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। भी एल तथा डी को जो है मैक्सिमम एक बार लिख सकते हैं, ये 2 बात है जिन्हें हमें याद रखना है, ये 2 बात है जिन्हें हमें याद रखना है। और इन्हीं 2 बातों के सहारे जो है पूरा चैप्टर बनेगा, पूरा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, और चैप्टर बड़ा है भी नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें आई एक्स सी एम की, तो देखिए इसको मैक्सिमम 3 बार रिपीट करके लिखा जा सकता है। जैसे कि अगर आई की बात करें तो देखिए आई जो है 3 बार रिपीट हुआ है, 3 के लिए जो 3 बार रिपीट हुआ है।
वही देखिए अगर हम बात करें x की, तो x भी मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। जैसे हमें 30 लिखना है, x का संख्या जैसे है, जैसे 10 को रोमन में हम लोग x लिखते हैं, 10 को रोमन में x लिखते हैं, तो देखिए 30 के लिए क्या लिखेंगे, तो 30 के लिए हम लोग ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं। यानी कि रोमन में x को जो है ट्रिपल एक्स लिख सकते हैं, और इसको क्या है कि 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि 40 लिखना है तो 4x नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें भी की, तो इसको एक बार लिखा जाता है, इसको रिपीट नहीं किया जाता है। भी एल तथा डी को जो है मैक्सिमम एक ही बार लिख सकते हैं, उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 10 भी का सांख्यिक मान क्या होता है, भी का सांख्यिक मान होता है 5, भी का सांख्यिक मान 5 होता है। अब देखिए अगर कोई कहे कि डबल भी लिख दे तो 10 हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम गलत हो जाएगा। एक तो भी एल तथा डी को जो है रिपीट नहीं करते हैं, वहीं 10 के लिए स्वतंत्र जो है रोमन स्वतंत्र अल्फाबेटिकल लेटर है एक्स, और 10 के लिए वही होता है, जबकि इसको रिपीट भी नहीं करते हैं, अल्फा लेटर भी एल तथा डी को जो है रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए जो है 10 के लिए स्वतंत्र लेटर एक्स अल्फाबेटिकल लेटर है वही लिखते हैं। चलिए ये दो बात हमें मालूम होना चाहिए, ये दो बात जो है हमें मालूम होना चाहिए, और इन्हीं दो बातों के सहारे पूरा जो है चैप्टर खत्म हो गया। ये चीज जब खत्म हो गया, अगर इतना चीज आपने सीख लिया, इतना चीज सीख लिया, तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब देखिए जैसे ये बात आपको याद है, 1, 5, 10, 50, 100, 500 और तथा 1000 के लिए क्या क्या लिखते हैं, और इसमें क्या है कि आई, एक्स, सी तथा एम को क्या है मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमसे कह दे कि 689 को रोमन में लिखना है, 689 को रोमन में लिखें, 689 को रोमन में लिखें। तो 689 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 689 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 689 को ऐसे लिख सकते हैं, 600 प्लस 80 प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको जोड़ देंगे तो 689 हो जाएगा। इसको हम तोड़ दिए हैं ताकि इजी तरीका से जो है इसको रोमन में हम लोग लिख सकें, रोमन में इजी तरीका से लिख सके, इसलिए इसको इस प्रकार से तोड़ दिए। अब देखिए 600 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 600 के लिए क्या जानते हैं, 600 के लिए कुछ है, नहीं है। 500 के लिए जानते हैं, 500 के लिए हम लोग जानते हैं, तो 500 के लिए क्या जानते हैं, डी। 500 के लिए क्या जानते हैं, डी का मतलब हो गया 500, लेकिन हमको लिखना है कितना, 600 लिखना है। तो अगर सी को यहाँ लगा देंगे, सी को दाहिने साइड में लगा देंगे तो 600 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सी को दाहिने साइड में लगा दिए तो 600 हो गया। और वहीं अगर हमें 400 लिखना रहता तो डी इधर लिखते हैं और सी इधर लिखते हैं, यानी कि कितना हो जाता, 400। इसका वैल्यू कितना हो जाता, 400 हो जाता। तो ये हमारा कितना हो गया, 600 हो गया। डी के लिए 500 और सी के लिए 100। अब देखिए 80 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 80 के लिए क्या लिखते हैं, तो 80 के लिए पता नहीं है यहाँ पे, तो इन्हीं संख्याओं से हम लोग 80 को लिखेंगे, इन्हीं संख्याओं से जो है हम लोग 80 को लिखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 100 के लिए क्या जानते हैं, सी। 100 के लिए सी, तो सी लिख दिए। तो ये कितना हो गया मेरा, 100 हो गया। लेकिन हमको लिखना कितना है, 80 लिखना है, यानी कि इससे 20 कम लिखना है। अब देखिए 20 कैसे कम लिखेंगे, तो 10 के लिए x जानते हैं, 10 के लिए क्या जानते हैं, x जानते हैं, 10 के लिए x जानते हैं, तो डबल x अगर हम इसके बाएं साइड में लिख दें तो यह 80 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, 80 हो गया। 100 में से डबल x यानी कि 20 कम हो गया, तो यह 80 हो गया। अब देखिए 9 के लिए क्या लिखते हैं, 9 के लिए वहां देखिए हमने बताया है कि 9 के लिए i तथा x लिखते हैं, i x लिखते हैं। यही संख्या जो है इसका रोमन में कन्वर्जन हो गया। इस मैथमेटिकल नंबर का जो है रोमन में कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से जो है किसी भी संख्या को जो है हम लोग रोमन में लिख सकते हैं। एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लिखना है 885 के लिए, 885 के लिए क्या लिखेंगे, 885 के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए 800 प्लस 80 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 885 को
800 प्लस 80 प्लस 5। इसको हम लोग तोड़े इसलिए है ताकि इजी वे में जो है हम इन रोमन संख्याओं को यहाँ लिख सके, इजी वे में रोमन संख्याओं को लिख सके। अब देखिए 800 के लिए तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, 800 के लिए हम लोग नहीं जानते हैं। तो 800 के लिए देखिए क्या करेंगे, डी जानते हैं, डी का मतलब क्या होता है 500, 500 और डी का मतलब 500 और सी का मतलब क्या जानते हैं 100। तो ट्रिपल सी लिख देंगे तो 800 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि आई एक्स सी तथा एम को जो है मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 800 हो गया, डी ट्रिपल सी कितना हो गया 800 हो गया। वहीं 80 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 80 के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए 50 के लिए हम लोग जानते हैं एल, 50 के लिए एल जानते हैं और घट कितना रहा है 30 घट रहा है, तो 30 के लिए ट्रिपल एक्स लिख लेंगे, ट्रिपल एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि एक्स को जो है मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 80 के लिए क्या हो गया एल ट्रिपल एक्स। वहीं अगर हम बात करें 5 की, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं भी, यानी कि 885 का जो है हमारा ये रोमन कन्वर्जन हो गया, 885 का हमारा रोमन कन्वर्जन हो गया। वहीं अगर एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 699 की बात करें, 699 को हम लोग 699 को रोमन में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस 600 प्लस 90 प्लस 9 तोड़ दीजिए। अब देखिए 600 के लिए क्या लिखेंगे डी सी, डी सी, डी के लिए 500 और 100 सी के लिए 600 हो गया। 90 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 90 के लिए देखिए हम लोग 100 जानते हैं, 100 जानते हैं, 100 कितना कितना के लिए होता है सी का वैल्यू कितना होता है 100 होता है। अब हमको 90 लिखना है, यानी कि इससे 10 कम लिखना है, तो सी क्या कर एक्स क्या कर देंगे घटा देंगे, लेफ्ट साइड में एक्स लिख दिया, यानी कि 10 कम हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया। वहीं 9 के लिए कितना होता है आई एक्स, यानी कि डी सी एक्स सी आई एक्स, ये हमारा क्या हो गया रोमन कन्वर्जन हो गया 699 का। वहीं एक आध दो एग्जाम्पल और देखे, जैसे 729 की बात करें कि 729 को कैसे लिखेंगे, तो बस वैसे ही तोड़ देना है, 700 प्लस 20 प्लस 9, 700 प्लस 20 प्लस 9। अब देखिए 700 के लिए क्या लिखेंगे, डी जानते हैं कि डी 500 के लिए डी और 200 के लिए डबल सी कर देंगे, क्योंकि सी को हम लोग मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो कितना हो गया 700 हो गया। अब 20 के लिए कितना लिखते हैं, तो 20 के लिए डबल एक्स 20 के लिए और 9 के लिए आई एक्स, यानी कि डी सी सी डबल एक्स आई एक्स, ये क्या हो गया हमारा 729 का रोमन संख्या, 729 जो मैथमेटिकल नंबर है उसका रोमन नंबर हो गया। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग कितना भी संख्या को कितना भी संख्या हो 700 800 688 583 उनको हम लोग रोमन में लिख सकते हैं। एक आध दो संख्या और लिखते हैं, जैसे कि 831 हो गया, 595 हो गया। इसको रोमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको रोमन में कन्वर्ट आप कीजिएगा, इसको रोमन में क्या है आप कन्वर्ट कीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका रोमन नंबर क्या होगा, इसको रोमन में कैसे लिखेंगे। और यही जो चीज था, यही रोमन नंबर का बेसिक बात यही था। रोमन नंबर में जो है यही इसी चीज को हम लोग सीखते हैं कि मैथमेटिकल नंबर को रोमन में कैसे लिखते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं और बहुत ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया है। बस पूछा गया है तो यही पूछा गया, एग्जाम में यही चीज पूछा गया है कि 688 को रोमन में कैसे लिखेंगे, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। तो यह चैप्टर हमारा हो गया खत्म, और तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।